दोस्तों पहले ये नीली कबूतरी का बयान सुनो कि वो क्या कहना चाहती है दूध के बारे में। ये दूध बहाकर मूत्र पीने वाले लोग भी सिर्फ भारत में ही मिलते हैं। अरे मोहतरमा दोहरी नीति मत चलो, दोहरी चाल मत चलो। ये कौन बताएगा कि वाहन पे भी चढ़ने वाला भारत में पाए जाते हैं। धर्म ने तो हमें गुलाम बनाया है। अच्छा। संविधान से मिली आजादी है और हम बाबा साहब के बच्चे हिंदू नहीं अम्बेडकरवादी। ओहो, लोग किस तक जाहिल हो सकता है कि हम हिंदू नहीं अम्बेडकरवादी हैं। अबे नीली भक्ति से पीड़ित, ये अम्बेडकरवादी होना अलग धर्म या अलग मजहब है क्या? इस सोशल मीडिया पर कितना भी तुम गाली दे दो हिंदू देवी देवताओं पर, लेकिन तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट एक हिंदू से ही बना है, क्योंकि अन्य सुविधाएं आरक्षण भी तो लेना है। बढ़िए एम छाप कटी पतंग की बात सुने। 4 काम बहुत मुश्किल है। मच्छर को जैकेट पहनाना, चींटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बिठाना और भाजपा के अनभक्त को 2 काम इसमें और जोड़ ले। पहला, एक जिहादी कठमुल्ले को देशभक्त बनाना, और दूसरा, ये अंध नमाजी चमचे को ये समझाना कि राहुल गांधी इस जन्म में तो प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। ये असंभव से भी ज्यादा संभव है, समझे कटी पतंग। खेत में फसल उगाने से पहले खोदना पड़ता है। हाँ, ये बात मैडम बिल्कुल सही बात कह रही है। खेत में फसल उगाने से पहले खोदना पड़ता है, वैसे ही अब आगे तुम लोग बताओ। मैडम के इस प्रवचन सुनने के बाद मैडम कुछ और कहवाना चाहती है जो हम पब्लिकली नहीं बोल सकते हैं। भाई आप लोग कमेंट करके बताना। मैं सुधांशु जी का जवाब नहीं दूंगा ना, मैं जवाब दूंगा तुम्हारे सवालों का, और अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो भाई पूरा वीडियो सुनना, मजा आएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी हमारे पास विधानसभा के विधायक तो नहीं है, लोकसभा के एमपी नहीं है ना, वो भी होंगे बहुत जल्दी, मेहनत करेंगे, समझ रहे हो। लेकिन हम एक सम्मान रखते हैं और सम्मान को जो है हम किसी को छेड़ने नहीं देते, समझ रहे हो। सम्मान इसमें सम्मान कैसे कम हो जाएगा? मैं जानना चाहता हूँ सम्मान की, आप सम्मान की परिभाषा ही मुझे बताइए क्या है? आपने कैमरा सांसद जी करवाली बेइज्जती, बड़ी महफिल में, बीच सभा में माइक छोड़कर भी भागना पड़ा, कैमरा ऑफ करना पड़ा। मतलब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, सांसद नहीं है, अब तो आप राष्ट्रपति हो गए जनाब। आप थोड़ी ऐसे बात करोगे? आपसे एक पर्सनल बात कहूँगा कि अच्छा हुआ कि आपने सुधांशु सर से नहीं बात भिड़ा, नहीं तो सुधांशु सर से आपका टाका भिड़ता ना तो आपको इस तरह से ठोकाई करके वो चले जाते ना कि आप सदमे में भी यहाँ पे सांसद बन करके मुंह नहीं दिखा पाते। जनता की सेवा करेंगे। अच्छा, शंकराचार्य और साधु संतों से हम लोग आशीर्वाद लेकर के जनता की सेवा करें। भूल गए अखिलेश भैया, तुमको तो मौलाना आशीर्वाद देते हैं, जैसे कि टिम्बल भाभी को आशीर्वाद दिया था कि मौलाना बीच सभा में पब्लिकों के सामने, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाए थे। अरे शंकराचार्य को तो तुम तो खुद दे देते हो, जैसे कि 2015 में तुमने दिया था। कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं, तो मौलानाओं के हिसाब से चलते हो ना, है ना? भाई का मुस्कान देख करके मेरे को समझ में आ गया कि भाई क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। भाई अगर आप लोग भी समझ गए तो भाई कमेंट करके बताना क्यों मुस्कुरा रहे हैं भाई साहब। एंकर पर्सन ने आपको कॉल की, सुने आपने कहा थोड़ा सा दुपट्टा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर हो। यहाँ पे बात समझने की भाई, दुपट्टा थोड़ा सा ऊपर, बेगम मौलाना का यही। ये भी नहीं आपने किया। भाई मौलाना से इतना खोद करके क्यों पूछ रहे हो भाई? उसने सब कुछ किया लेकिन भाई का भी दाद देना पड़ेगा भाई, ऐसे करके भी उससे पूछ रहा। क्यों दिखा दे जरा। मुफ्ती साहब, अगर मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगी तो आप मुझे इंटरव्यू नहीं देंगे क्या? तुसी ये गलत करती, तुम ये क्यों करती भाई? इस तरह से ज्ञान मत चलती, लेकिन मजबूरी है। तेल दिया है ना, क्या दिया है? बता दूंगी, ये बड़े वक्त वाली निशानी है, ये जो तेल है तुम्हारा फोटो के साथ। जी जी, वीडियो कॉल करके उम्मा कर रहे हो, ये चीजें नहीं पता चलती। चलो हो गया, नहीं करते बस। दोस्तों बता दूं कि ये वही मौलवी है जो हमेशा ज्ञान फैलते रहते हैं कि और सबको ज्ञान देते रहते हैं कि मतलब अल्लाह के नेक रास्ते पे चलो, किसी भी पराई स्त्री औरत को मत छेड़ा-छेड़ी करो। जबकि किसी खातून की वीडियो कॉल आ जाती है इस मौलाना के पास, तो ये लोग कहते हैं कि मतलब कि बुर्का उठाने को, उसके बाद फ्लाइंग किस के माध्यम से उसको दुआएं देने लगते हैं। फर्जी
वीडियो और फर्जी जानकारी से सावधान रहें, क्योंकि आप नमाज पढ़ रहे हो तो अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया तो सबसे पहला कर्तव्य बनता है उसको हम बचाएं, क्योंकि नमाज तो फिर बाद में हम दोबारा पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी की जान चली गई तो वो फिर वापस नहीं आ सकती। सबसे पहले तो ये जो मुल्ले हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो ये मुल्ले हैं जिन्होंने हमें ये सिखाया है, हमारी यूथ को ये सिखाया है कि जो गैर मुस्लिम है, खासतौर पे जो हिंदू भाई हमारे या ईसाई भाई जितने हैं वो आपके दुश्मन हैं। तो ये जिस मुल्ला ने आपको ये बात सिखाई है ना, मैं अपनी यूथ को कहता हूँ वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। मैं ताल ठोक के कह सकता हूँ कि ये बंदा मदरसा छात्र में पढ़ने के लिए कभी नहीं गया होगा। अगर गया होता तो आज ये लॉजिक के साथ ज्ञान इतना अच्छा नहीं देता। ट्रोल करना बंद कर दो, हम बहुत खुश है और करने से कोई फायदा भी नहीं है। तुम्हारी माँ बहनें थोड़ा मांगी, अपनी माँ बहनों को देखो। पहले बोल रही थी कि मेरे को ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा अब्दुल सबसे अच्छा है। जब अब्दुल ने इसको मार मार के लहर निकाल दिया, उसके बाद अब्दुल ने अपने पिताजी के साथ इसको सोने को मजबूर करने को कर रहा था, तब इसकी अकल ठिकाने पे आई। कलम की ज्यादा ताकत है या फिर तलवार की? कलम की। कलम की किस तरह? कलम से हम नाला भी डाल सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तानी लोग तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कलम का यूज ये लोग गलत जगह पे कर रहे हैं। लेकिन मजबूरी है। मौलवी साहब, एक मेरा दोस्त है जो मतलब कि कॉल करके कह रहा है कि झारखंडी बाबा से पूछ लेना कि अगर माँ बाप के पैरों के नीचे जन्नत होती है तो सास ससुर के पैर के नीचे क्या होती है, तनी बताना एक्सप्लेन करके। सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 3 लाख नगद है। मानना गलत है कि इस्लाम में दहेज प्रथा नहीं दिया जाता। इस्लाम में भी दहेज प्रथा है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो ये स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है इसे आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिए। बच्चे पैदा करना अगर मर्दानगी होती तो जंगल का राजा शेर नहीं सुअर होता। और काश काश तुम्हारे बाप के अंदर दम किस लिए पूछ रही है मोहतरमा? हलाला करवाना है क्या? हेलो, वीडियो वहीं तक था। इसमें कौन सा पार्ट के लिए आपको सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट किया, भाई कमेंट करके बताओ। हाँ, जो व्यक्ति सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो आज से कर लेना। थैंक यू सो मच।